हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, जो विषम संख्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, इसलिए क्वेश्चन बैंक भी आप लोग जो है कर सकते हैं उस तरह। 2025 का जो एग्जाम है उसमें 2024 का अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वो चलेगा, लेकिन 23-22 ये सब तो पढ़ना है आपको, कम से कम 5 साल का। वैसे 24 भी एक बार देख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए अब शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब बताया जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? वास्तविक फोकस जो है अवतल दर्पण में होता है। अगला, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर वाहन के सामने उत्तल दर्पण। ये आंसर गलत है। जैसे ये गाड़ी है कोई, यहाँ सामने जो दो दर्पण लगा रहता है ये उत्तल दर्पण होता है। चलिए आगे चलते हैं। यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या है? माइनस में है तो फोकस दूरी है बराबर 1/p, मीटर में है तो 1/-2 तो होगा -0.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलो, 100 से गुना करेंगे तो 500, एक अंक के बाद दशमलव, -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। ये भी आंसर थोड़ा गलत है, मिला लीजिएगा। -50 सेंटीमीटर होगा, मीटर नहीं, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक है, माने अवतल लेंस है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक जो अपवर्तनांक है हीरा का होता है, लगभग 2.4। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना होती है? प्रिज्म क्या करता है? ये सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांटता है, इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जरा दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष, एक जरा दृष्टि दोष। इसमें द्विफोक्सी लेंस या बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। खतरे का सिग्नल होता है लाल रंग का, आप लोग सब जानते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक है वोल्ट, और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, और वोल्ट मीटर को जो है पार्श्वक्रम संयोजन में संयोजित करते हैं। विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है, और ये जो ए मीटर है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है और इसे श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एक बल्ब 1 मिनट में, समय दिया है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, टाइम आवेश दिया है 120 कूलम, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, तो 120/60 कट गया, 6 दूनी 12, 2 एम्पियर, 6 दूनी 12, 2 एम्पियर। चलिए आगे। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा जो है लगभग 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? जनित्र, AC जनित्र या डायनेमो भी बोला जाता है इसी को। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, एक होता है अति भारण मतलब ओवरलेड। नीला लिटमस पेपर लाल, नीला को लाल अम्ल करता है क्योंकि यहाँ भी लौ है, यहाँ भी लौ। अम्ल का स्वाद खट्टा, pH मान 7 से कम। इनमें से कौन क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। बाकी ये अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये है लवण, सोडियम क्लोराइड। जिप्सम का सूत्र क्या है? जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे तो CaSO4 × 1/2H2O। समीकरण CaCO3, CaO + CO में किसका ये मतलब कैसी अभिक्रिया है? वियोजन, टूट रहा है, CaO + CO2 होगा, ये वियोजन अभिक्रिया है, टूट गया है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। उपचयन अपचयन का दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन का दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स। इनमें से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सबसे अधिक चालक चांदी है, नहीं दिया है तो सोना होगा। सबसे ज्यादा जो है विद्युत का चालक चांदी है। गंधक क्या है? गंधक एक प्रकार का अधातु है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर बोलते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर बोला जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल, पिताजी, तांबा, ट्रिक है पिताजी, मतलब पीतल जो है तांबा और जिंक से बना है। CnH2n+2 किसका सूत्र है? एल्केन का है, एल्केन, स्पेलिंग याद रखिएगा। सबसे पहले एल्केन CnH2n+2, फिर आता है एल्कीन CnH2n, फिर आता है एल्काइन CnH2n-2। पहले एल्केन है जो कि बड़ा अक्षर से होता है, फिर एल्कीन है जो कि छोटा अक्षर से होता है, फिर एल्काइन है जो कि और छोटा होता है।
अगला एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह CHO, CHO माने एल्डिहाइड, OH मतलब एल्कोहल, ये आएगा। COOH मतलब एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, CO मतलब कीटोन, CO मतलब कीटोन। चलिए अब आगे चलते हैं। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? ये हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये हटा दिया है, फिर भी देख सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त है 7 और वर्ग है 18, आवर्त है 7, वर्ग है 18। चलिए आगे चलते हैं। सबपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? सबपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल और खनिज लवण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं हरित लवक में, इसी को बोलते हैं सबपोषी पोषण। तो इनमें से सभी हो जाएगा। जठर ग्रंथि पाई जाती है आमाशय में, मतलब स्टोमच। पीत रस का स्रावन जो होता है यकृत, लीवर करता है। पीत रस का स्रावन जो है यकृत करता है, लीवर। चलिए आगे। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि, इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड है ये। घेंगा रोग जो है भोजन में आयोडीन की कमी से होता है, और चीनी की अधिकता से डायबिटीज, और रक्त की कमी से एनीमिया रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकले मतलब आयोडीन की कमी है, घेंगा रोग। परागकोश में परागकण पाया जाता है, ये दाना होता है, ये पाया जाता है। मानव में निषेचन जो है फैलोपियन नलिका मतलब डिम्बवाहिनी नली में होता है। किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप, जैसे ये जो है लंबा और ये बौना के लिए उत्तरदायी है, तो ये होगा। चलो अब आगे देखो। एक स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX और ये पुरुष में है, नर में। लिंग गुणसूत्र 1 जोड़ा, वैसे गुणसूत्र 23 जोड़ा। जैव आवर्धन वाले रसायन DDT है। चलिए चलिए चलिए, बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो है एकदम तृतीयक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी, द्वितीयक में उच्च मांसाहारी, तृतीयक में और बड़ा मांसाहारी। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन 1972 में प्रारंभ किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का वेग कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो स्थित ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, और उसी से विद्युत प्राप्त होता है। चलिए अब सब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए अब आगे देखिए सब्जेक्टिव। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम है। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट रखी वस्तु को देख लेगा, परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इसे अवतल लेंस से दूर किया जाता है। निकट में 4 अक्षर, अवतल में भी 4 अक्षर। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की दृष्टि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, इतने लिखना है। ये हटा दिया गया है, तो इस पर ध्यान भी नहीं देना है आपको। डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या सहायक है? डीएनए प्रतिकृति जीवों के गुणों को अगले पीढ़ी तक लेकर चलती है, इससे प्राणी का अस्तित्व बना रहता है, परंतु विभिन्नता के कारण उसमें कुछ अंतर आ जाता है। डीएनए आनुवंशिक गुणों का संदेशवाहक है जो माता पिता से संतान में ट्रांसफर होता है। माने डीएनए क्या करता है? आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम करता है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर करता है। अगला, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो पारितंत्र में जो सूक्ष्म जीव है वो अपमार्जक या अपघटकों की भूमिका निभाते हैं। वो जीवों के मृत शरीर को क्या करता है? मतलब वो जीवों के मृत शरीर को अपघटित करता है, मतलब सड़ा गला के मिट्टी में मिला देता है। अगला, भूमिगत जल के कोई 2 लाभ। भूमिगत जल का क्या लाभ है? भूमिगत जल फैलाकर कुएं के जल स्तर को बनाए रखते हैं और खेत में नमी बनाए रखते हैं। भूमिगत जल मनुष्य और जानवरों द्वारा दूषित नहीं होते। भूमिगत जल मतलब पृथ्वी के अंदर जो जल पाया जाता है, जिसको हम लोग जो है चापाकल, कुआं, इस सबसे निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण में क्या होगा? प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का बनेगा, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में सीधा बनने वाली प्रतिबिंब आभासी और उल्टा होगा, जबकि प्रतिबिंब इसमें सिर्फ आभासी होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। चलिए आगे। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखता है, क्यों? माने लाल रंग का। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तक जाती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का परिकीर्णन हो जाता है। क्योंकि लाल रंग का परिकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और ये जो है दूर तक फैल जाती है, मतलब हमारी आंख तक पहुंचती है। अब देखिए संतुलित करना है, संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे? लेते हैं इसको H2 + Cl2 HCl,
इधर दो दो को है, यहाँ दो लगा दिए, दो को हाइड्रोजन, दो को क्लोरीन, Na+H2O, NaOH+H2, यहाँ दो लगा दिए, सोडियम दो को हो गया, यहाँ भी दो को हो गया, ऑक्सीजन दो को, हाइड्रोजन 4 को, तो यहाँ दो लगा दिए, हो गया। उसी तरह ये भी संतुलित करना है, इसको भी संतुलित करना है, जैसे MnO2+HCl, MnCl2+Cl2+H2O, Mn, Cl दो को है, वहाँ एक ही को है, दो लगा दिए, लेकिन हाइड्रोजन दो को यहाँ है पहले से, ऑक्सीजन एक ही तो है, और यहाँ ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ दो लगा दिए, तो यहाँ 4 लगा दीजिए, हो गया संतुलित आपका। अम्ल वर्षा क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब वर्षा के जल के साथ अम्लीय ऑक्साइड मिल जाए तो उसको बोलते हैं अम्ल वर्षा, और वर्षा का जल का पीएच मान 5.5 या उससे कम होने पर अम्ल वर्षा होता है। इससे भवनों को नुकसान पहुंचता है बहुत। निम्न यौगिकों का नाम एवं संरचना सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एथेन से व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड, एथेनल CH3CHO, CHO इस तरह बॉन्ड बनाता है और CH3 यहाँ चिपका दो। प्रोपेन से उत्पन्न एक क्यूटोन, प्रोपेनॉन, ये हो गया प्रोपेनॉन। मेथेन से उत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ये हो गया मेथेनोइक अम्ल, HCOO-H। चलिए अब आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। जब एड्रीनलिन रुधिर मतलब रक्त में स्रावित होती है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? एड्रीनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है तब हमारे शरीर स्वयं एड्रीनलिन हार्मोन का बड़ी मात्रा में स्राव करता है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और हमारी पेशियों को अत्यधिक ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। मतलब हम लोग का जो है प्राण शक्ति बढ़ जाता है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या कोई दौड़ाता है या कोई काम करता है तो उससे। ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण है? तो वो सरलता से प्राप्त हो, भंडारण आसान हो, परिवहन आसान हो, सस्ता। पार्श्वक्रम संयोजन क्या है? पार्श्वक्रम को समांतर क्रम बोलते हैं। चलिए अब ये देखिए, धातु और अधातु में अंतर। पहला भौतिक अंतर, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धातु में कोई चमक नहीं। धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, माने धातु गर्म होता है और धातु में करंट दौड़ता है, जबकि धातु में नहीं। धातु अगाध वर्तन होती है, माने धातु को पीट कर पतला चादर बना सकते हैं और खींच के पतला तार बना सकते हैं, लेकिन अधातु को नहीं। रासायनिक अंतर क्या है? धातु जो है वो धनावेश बनाता है, अधातु ऋणावेश। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। धातु अधातु में भौतिक और रासायनिक अंतर आ सकता है। अगला है अमीबा में पोषण का वर्णन। अमीबा एक कोशिकी जीव है, इसकी एक ही कोशिका में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन सभी क्रियाएं होती है। जब अमीबा को भोजन का एहसास होता है तो क्या करता है? वो अपने कूटपाद से भोजन पकड़ता है और खाद्यदानी में ले जाता है। वहाँ से एक पाचक रस निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता क्या है? माता पिता का लक्षण का बच्चों में ट्रांसफर होना या स्थानांतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है? यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें सभी आनुवंशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है जो जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है। यह द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाती है जो जनन के माध्यम से संतान पहुंचाती है। यह विभिन्नता भी उत्पन्न करती है। हो गया, चलिए अब आगे देखिए आप।